ठाकुर जी यहां गैया चरा रहे थे अपनी, बाकी के सब सखा अपने अपने घर को जा चुके, एक मनसुखा ठाकुर जी के पास रह गया था। पूर्णमासी दूर से देख रहे, बोले हाँ बढ़िया है, सबरे सखा चले गए, ये मनसुखा का है, पतलो सोया तो 2-4 रेपटा में मैं गिरा दूंगी, कन्हैया ले जाऊंगी। पूर्णमासी जो थी उसकी आयु होगी 80-90 के लगभग, और ऐसे थोड़े लचक लचक के चलती, जैसी चलती आ रही इतने में ही मनसुखा बोलो, लाला देखियो ऐसा लग रहा हो कोई झूला झूल तो भयो आ रहा का। ठाकुर जी बोले हमें लग तो ऐसा ही रहो कोई झूला ही चल तो भयो आ रहा का। थोड़ी पास आई तो इतने में मनसुखा, अरे लाला जी तो वो है पूर्णमासी। ठाकुर जी बोले जी कहा करे, बोले क्वार इनको ब्याह कराती डोले, कोई क्वारो दिख जाए वही को ब्याह करा दे। आज हमारो तेरो सौभाग्य देख, मधुमंगल तनसुखा मनसुखा तनसुखा धनसुखा सबरे चले गए, बस मैं और तू ही बचे हैं, और हमारे सामने पूर्णमासी आई है। आज चूकनो नहीं है, अपनो ब्याह को सब प्रस्ताव धर लेंगे, कर लेंगे बढ़िया थे। जैसे पूर्णमासी आई, ठाकुर जी अरे मासी बड़ी दिनान में मिलियो, जय हो दंडवत प्रणाम। ठाकुर जी की प्रणाम देख करके पूर्ण, अरे मेरो लाला, अरे कन्हैया इतकू आजा, हृदय ते लग जा मेरे, अरे लाला तू को ऐसी बहु ढूंढ के लाऊंगी मैं, तू 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 कहा पूरो नंदगाम देखतो रहेगो। मन सुखा बोलो, हम भी हैं मासी यहाँ पे, हम प्रणाम कर रहे हैं दंडवत लेट के। तो पूर्णमासी कह रही है तो ऐसा आशीर्वाद दूं कि तू बतासो से है जाए, कोई पाम धरे पट्ट फूट जाए। हमें ऐसा आशीर्वाद काहे को दे रही है? बोले तू अपनो काम कर, मैं जा काम को आई हूं वो मुंह करन दे। लाला लाला तेरे काज एक बहुत सुंदर छोरी देखी है मैंने, और तो ले जावे आई हूं, मां चल मेरे संग। ठाकुर जी बोले कौन सी छोरी है? बोले अपने बरसाने में। बोले बरसाने में भानु बाबा की छोरी राधा रानी? पूर्णमासी बोले हम जाने तो तू सब है, बस बात बनावे। लाला माँ सबरी चर्चा कर रही है तो देखनो चाहे एक बार। तो वो सबरी तो यूं कह रही तुम कैसे उछल बल के ले आओ, लेकिन लाला तो मैं बता दूं स्पष्ट बात, तू मेरे संग राजी राजी चलो चल, वहां पे सबरी सखीन को तो दिखा लाऊंगी, तेरो ब्याह है जाएगा, बढ़िया प्रेम ते रहियो। फिर मनसुखा बोलो ऐसे नहीं जाएगा लाला हमारो, पहले मेरे काजी भी छोरी बताओ, जब मेरो ब्याह भी पक्को बताई दोगी तब लाला जावेगा, और मैं संग जाऊंगा। पूर्णमासी बोले तो बिल्कुल ना लेके जाऊंगी। मनसुखा बोलो मैं तो जाऊंगा लाला, अकेले छोड़, यशोदा मैया ने जिम्मेवारी दे रखी है हमें, लाला एक क्षण के काज भी अकेलो नहीं रहेगा, हम तो संग जाएंगे। पूर्णमासी बोली अब लाला देख देरी मत करे, रात है जाएगी, फिर सब तो ढूंढेंगे, तू जल्दी चल मेरे संग बरसाने, और माँ सबरे तेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ठाकुर जी बोले नहीं एक बार यूँ बताए तो मैं कैसा लग रहा हूँ? पूर्णमासी बोली लाला बहुत सुंदर लग रहा हो, बहुत चोखा लग रहा हो, बिल्कुल एकदम बढ़िया। अभी गैया चरा रहे हैं, गोबर लगाए जगह जगह पे, लेकिन फिर भी पूर्णमासी कह रही बहुत बढ़िया लग रहा हो लाला, ऐसी चलो चल। मनसुखा बोलो हम बता दे हम कैसे लग रहे हैं? तू तो ऐसा लग रहा हो कोई बंदर नहा के आयो हो, बाकी सबरे बाल चिपक जाए। मनसुखा बोलो तुम मुझे ज्यादा ना बोल रही, यो ना पता कि लाला अगर मैं इशारो कर दूंगा तो जावेगो नहीं बरसाने की ओर। पूर्णमासी बोली तू कर दे इशारो एक बार याकू। मनसुखा बोलो लाला तू बरसानो नहीं जाएगो। पूर्णमासी बोली लाला संध्या हरी जल्दी चल, सोई ठाकुर जी चल दिए। मनसुखा बोलो लाला तेने बढ़िया हमारी यारी नभाई है, हम एक बार हमारी बात मान जा तो रुक जा तो ने। बोले अरे ब्याह के काजे में 6 महीना ते इंतजार कर रहा हूँ, जैसे तैसे हेरो तो है ना देगो, तेरी बात बाद में मान लूंगा मैं, अभी जान दे। मनसुखा बोलो मैं भी चलूंगा। खूब पूर्णमासी ने मना करी, लेकिन मनसुखा बोलो मेरे बिना नहीं जाएगा, मैं चलूंगा। मनसुखा भी गयो। मनसुखा रास्ता में बोलो कैसो दिन आ गए हो भैया, बता दुल्हा पैदल पैदल जा रहा है, अरे कोई बैलगाड़ी तो मंगा ले, कोई घोड़ा तो मंगा ले, कोई ऊंट तो मंगा ले। पूर्णमासी बोली तुम जैसे इनके ब्याह है रहे यही बहुत बड़ी बात है, पैदल ही चल दो। वो देख मैं तो पैदल चलूंगा, लेकिन लाला पैदल इतना दूर बरसानो पैदल थोड़ी जाएगा। या के काजे अब तेरे काजे ऊंट कहाँ ते लाऊं मैं, तेरे काजे घोड़ी कहाँ ते लाऊं मैं? मनसुखा बोलो वैसे जरूरत तो ना है, तुम नेक और झुक जाओ तो तुम ही काफी हो, तुम पे बैठ जाएगा, थोड़ी तो झुकी भाई हो, नेक और झुक जाओ। लेकिन पूर्ण ब्रज में सबको सुख मिलता है ठाकुर जी के साथ। पूर्णमासी नेक और झुक गई, ठाकुर जी अपने कंधा पे बैठा लिए, दोनों तरफ पैर लटका करके ठाकुर जी मुंह दिखाई करवे जा रहे हैं, अपनो ही मुंह दिखावे जा रहे हैं। पूर्णमासी करी लाला पहली बार आयो बरसाने? ठाकुर जी कह रहे हैं हाँ पहली बार आयो हूँ। बोले हाँ प्रत्यक्ष रूप में तो पहली बार लाला आयो है, वैसे तो जन कितनी बार आ चुको। खुद ही कंधा पे बैठे बैठे रास्ता बता रहे, आगे ते बाएं मुड़ जाइयो, यहाँ ते दाएं मुड़ जाइयो, यहाँ ते सीधे चलियो, वही है। अच्छा पहली बार आयो तू? ठाकुर जी बोले ना आ चुका हूँ, लेकिन स्वप्न में आयो, स्वप्न में देखो मैंने बरसानो। लेकिन जैसे ही ठाकुर जी पहुँचे बरसाने, हर घर में मानो जैसे आनंद की अपने आप लहर छाने लगी, चंदन की सुगंधी आने लगी, शीतल वायु सबके
अंग को स्पर्श करके आह्लाद प्रकट करने लगी। जिस रूप माधुरी का दर्शन आज तक नंदगांव गोकुल की गोपियां करती थी, आज उस रूप माधुरी का दर्शन बरसाने की गोपियां कर रही हैं। हर घर में गोपियां अपनी अटारियों पर, खिड़कियों पर आकर के खड़ी हो गई हैं, श्याम सुंदर की मनोहर झांकी को देख रही हैं। पूर्णमासी जैसे ठाकुर जी को लेकर के कीर्ति भवन में पहुंची है। आहा, सामने से कीर्ति मैया ने पहली बार लाला को देखो है। क्या रूप झांकी, क्या ठाकुर जी के सुंदर नेत्र, क्या ठाकुर जी की छवि। कीर्ति मैया को इतने भागे, मन तो हुआ कि अभी गोद से उतारूं, अभी भामर पड़वा के ब्याह कर दूं लाली को। लेकिन जाए करके जैसे ही पहुंचे तो पहुंचते ही स्वागत ही ऐसा कि अच्छा तो जई है वो कारे काले कलूटे। ठाकुर जी की रूप माधुरी पर ही आक्षेप करने लगी सब। ठाकुर जी को बैठा करके सब सखियां घेर करके बैठी हैं और अब आपस में चर्चा करनी है। बीच में मनसुखा भी बैठा है। सखियां आकर के बोली मैया जमाई तो आयो संग में, मुंह दिखाई करवावे आयो संग में, पर ये अपने गामते बंदरन ने काई को लिया आयो संग में। मनसुखा बोला हम बंदर ना है, हम लाला के सखा हैं, हमारे कहे बिना कछु ना करे लाला। हम कहें तो उठे, हम कहें तो बैठे, हम कहें तो चले, हम कहें तो सोवे, हम कहें तो खावे। धीरे से देख रहे हैं ठाकुर जी, अब की मान जाइयो अगर कछु कहें तो, पिछली बार तो चल दियो। सब सखियां ठाकुर जी को कोई कान पकड़ के देख रही है। मैया कान तो ठीक है, आके नाक पकड़ के देख रही है। मैया नाक ठीक है या की, आंखन में घूर घूर के देख रही है। बोले मैया आंख ठीक है या की, मुखमंडल देख रही है, हाथ देख रही है, पाम देख रही है, चलवा के देख रही है, चलवा के देख रही है। सब गोपी करी मैया चाल तो बढ़िया है, लेकिन नेक ऐसी लगे जनानी सी, जनानी समझे, ऐसा लगे नेक नेक कोई छोरी चल रही है का। अरे ना है लाला, हमारो जब गैया चरावे जावे तब देखो बिल्कुल ऐसी मर्दानी सी चाल चले, ऐसा मत कहो। सब ठाकुर जी को घेर करके विविध प्रकार की बातें कर रही हैं। एक गोपी बोली लाला तुम बाकी सब चीजन में तो ठीक हो, लेकिन फिर चोरी काय को करो। ठाकुर जी बोले हम चोरी ना करें, ये सबरे ब्रजवासी मक्खन निकारें, दूध घी दही सब इकट्ठो करें और कंस को जाकर के दया में, तो कंस के यहाँ जावे से रोकें, वहाँ हमारे चोरी करें। और मक्खन की चोरी, दूध की चोरी, दही की कोई चोरी है? चोरी तो आभूषण की होयो करे। तभी एक गोपी इतनी देर से बात बना रहे, कभी मनसुखा कछु के, कभी गोपी सब कछु के हैं। सब गोपियां बोली भैया देखो ये मेल बन नहीं रहे हो ब्याह को। बोले क्यों ना बनो? बोले बात यहीं आके अटक रही है कि लाला तुम्हारो कारो है, हमारी किशोरी जी गोरी है। अब ये सबरी ज्यादा ही कारो करन लगी तो मनसुखा ने पकड़े ठाकुर जी के हाथ, बोले चल लाला ऐसी जगह हमें ब्याह ना करना जहाँ पे हमारी ने को लाज नहीं है, ने को हमारी इज्जत नहीं है। ठाकुर जी जैसे ही जान लगे मनसुखा के संग, इतने में ही सब गोपी दौड़ के गई और भीतर से किशोरी जी को लेकर के आई। आहा, अब यहाँ मनसुखा ठाकुर जी को खींच रहा, ठाकुर जी स्तब्ध खड़े। क्यों? सामने से किशोरी जी आ रही हैं। सब गोपियों में और मनसुखा में आपस में चर्चा होने लगी। अरे भैया मनसुखा तू अपने लाला यहाँ ते ले जा। बोले काय को? बोले हमारी किशोरी जी तो कमल जैसी, उनके सामने जो भोरा कितनो बुरो लगेगो, बगल में बैठो कैसो लगेगो, या हमारे तुम तो यहाँ ते ले जाओ। ये कितनों मुस्कुरा के सुंदर लग रहे हो, पर किशोरी जी की आती इनकी सबरी मुस्कुराहट फीकी पड़ेगी। सब सखियां कह रही हैं बोले ले जाओ अपने लाला, कहीं और ही ब्याह कर लो। तो फिर अगली पंक्ति में मनसुखा कह रहे हैं क्या? जैसी संध्या है जाए सो कमल मुरझा जाए, अपनी पंखुड़ी ने समेट ले, ऐसे ही लाली आपकी कितनी सुंदर हो, कितनी खिली कमल सी हो, लेकिन लाला के आते ही इनके समस्त तेज को, समस्त योग को, समस्त बल को हमारो लाला ले लेगो। ऐसा है नहीं, पर मनसुखा कह रहा है। मनसुखा कह रहा हूँ हमारो लाला जैसी लाली के बगल में बैठेगो, सबरो तेज तुम्हारी लाली को अपने अंदर ले लेगो। ठीक है, हम अपने लाला ले जा रहे हैं। और जैसे ही ठाकुर जी को हाथ पकड़ करके मनसुखा ले जाने लगो, दो चार सखीन के मुख मुरझाए गए। तो मानो जाते जाते कह रहे हैं मन में पछताऊं मैं, अब भी समय बोल दो तो हम रुक जाएं, लाला ती ब्याह करा देंगे श्री जी को। हमें पता है मनी मन तो आप सब लोग ये सोच रहे हैं कि आपकी किशोरी जी से भी ज्यादा सुंदर आपको वर मिल रहा है। जैसे ही हाथ पकड़ करके ठाकुर जी को मनसुखा ले जाने लगो बरसाने थे, इतने में ही सखी गई और भीतर से किशोरी जी को लेकर के आई। मनसुखा कह रहा हूँ मेरो लाला मेरी बात माने, अब मैं कह रहा हूँ चल लाला देख मेरे संग नंदगाम जा रहा है। इतने में सखी सब किशोरी जी को लेकर के आई। ठाकुर जी जा तो रहे थे मनसुखा के संग, लेकिन जैसी किशोरी जी आती दिखी ठाकुर जी तो वहीं स्तब्ध रह गए। मनसुखा खींच तो ही जा रहा, ठाकुर जी हिल नहीं रहे, वहां से सामने देख रहे। लाला कहा वे कौन को देख रहा? ठाकुर जी तो दूर से ही बलैया लेने लगे, तरण तोड़न लगे किशोरी जी को देख करके। किशोरी जी को देख करके ठाकुर जी तो मुस्कुराने लगे और वहीं स्तब्ध रह गए। किशोरी जी देख के ठाकुर जी रुक गए। सब सखियां बोली हाँ मनसुखा ले जा लाला नंदगाम ले जा, चल रे लाला चल मेरे संग। ठाकुर जी बोले तू चलो जा, मैं तो ना जा रहा हूँ, मैं तो यहीं रहूंगा, श्री जी के सन्मुख ही विराजूंगा मैं। मनसुखा बोलो लाला आज तेने मेरी 2 बार नाक कटवाई है, एक तो तेने पूर्णमासी के सामने कटवाई, दूसरी अब सकीन के सामने कटवाई दे। बोले तेरी तो नाक कटेगी,
मैं संग चलोगो मेरो तो संबंधी कट जाएगो, तेरो ब्याह ना एरो, तू तो चाहे कि मेरो नहीं हो, मैं तो करके आऊंगा ब्याह, तू चलो जा। और वहीं किशोरी जी जैसे ही आई हैं, आहा, सेज पर ले जाकर के किशोरी जी को बिठाया, सुंदर सिंहासन पर किशोरी जी बैठी हैं और तभी ठाकुर जी बगल में आकर के बैठे। जैसे ही ठाकुर जी आकर के बैठे, सब बरसाने की सखियां, गोपियां, कीर्ति मैया सब नजर उतारने लगी, आरती करने लगी। आहा, इतने सुंदर लग रहे हैं दोनों, आनंद में भर गए सब। ठाकुर जी तो बस किशोरी जी को ही निहार रहे हैं और कोई छवि नेत्रन में आ ही नहीं रही है। ठाकुर जी तो ऐसे निहार रहे हैं, मैं मानो जैसे नवीन नवीन कोई उपमा प्रकट। किशोरी जी के सामने जैसे बैठे, कीर्ति मैया से पूर्णमासी बोली, मैया देख लो कैसी छवि लग रही है, कैसा अद्भुत लग रहा है स्वरूप। मैया बोली, ना मैं तो मनी वैसे ही चिंता कर रही, वास्तव में ऐसा लग रहा हो कि जैसे मानो हमारी लाली और ये लाला दोनों एक दूजे के काजे ही बने हैं, दोनों की छवि एक दूजे के काजे ही प्रकट भई है। आहा, ठाकुर जी के बगल में बैठती किशोरी जी कैसी लग रही है, मानो जैसे किशोरी जी तो कोई स्वर्ण की अंगूठी है और वह स्वर्ण की अंगूठी में नील मणि श्री कृष्ण लगे हुए। दर्शन करके सब सखियां, सब बरसाने की गोपियां निहाल हो गई। सब कहने लगी, मैया अब तो तुम मुहूर्त मत करवाओ, अब तो तुम कोई की प्रतीक्षा मत करो, ब्याह कर ही दो, आज लाला सही हाथ पड़ गयो आगे। कीर्ति मैया मनी मन विचार कर रही, बोले विवाह तो मन में तो है ही चुको है, मन में तो सबके भामर पड़ गई है ठाकुर जी की और किशोरी जी की। ठाकुर जी से सब लोग बोलने लगे, बोले देखो रूप में सुंदर है वे ते काम नहीं बनेगो, हमारी श्री जी के समान गुण है कि नहीं तुम्हारे अंदर। मनसुखा बोलो देख लो, जो कहोगे हमारो लाला करके दिखाई देगो, सब करबे में निपुण है हमारो लाला। मनसुखा कहने लगा, लाला वंशी बजाए के दिखा दे इन लोगन। ठाकुर जी ने जैसे ही वेणुनाद अपने अधर पर धारण करी, वंशी अपनी कोमल उंगलियों से उसके चित्रों को आच्छादित करते हुए जैसे ही प्राण पिरोए वंशी में, आधे से ज्यादा जितनी सखियां वहां खड़ी थी सबको मूर्छा जैसी आने लग गई। जिन जिन पर किशोरी जी की दृष्टि पड़ रही थी केवल वो बची, बाकी सब तो जैसे मूर्छित होने